देखिए, ख़ास तौर पे जो महिला वोट है और जो युवा वोट है, उसके अलावा माइनॉरिटी वोट है, दलित का वोट है, उन सब लोगों को हमने सुनना है, उनके क्या समस्याएं हैं उसको समझना है और उनको आम आदमी पार्टी से जोड़ना मेनली मेरा यही काम है। देखिए, 5 गारंटियाँ हमारी ये हैं कि पहली 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली, उसके अलावा मुफ्त और अच्छा इलाज, मुफ्त और अच्छी शिक्षा, 1000 रुपये महीने का भत्ता हर महिला को जो 18 से ऊपर की है। मान जब उनको ईडी से बेल मिल गई, फिर सीबीआई में उनको जेल के अंदर ही अरेस्ट कर लेना, तो ये तो सिर्फ मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, हरियाणा इलेक्शन में अरविंद जी ना आए उसके लिए उनका षड्यंत्र है और कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हमारे बीच में राविया कैदल जी मौजूद है। राविया जी, कैसे दिख रहे हैं कि आपको जो जिम्मेदारी लोकसभा गुड़गांव की दी गई, जिसके अंदर विधानसभाएं आती हैं, उन पर आपको फोकस करना है, लोगों को कैसे पार्टी तक मैसेज पहुंचाना है, तो क्या खास ऐसी जिम्मेदारियां आपको दी हैं और यहाँ पर आपको भेजा है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और आपको पार्टी को क्या क्या यहाँ की जानकारी देनी है, कैसे लोगों को जोड़ना है, थोड़ा ये बताइए। देखिए, ख़ास तौर पे जो महिला वोट है और जो युवा वोट है, उसके अलावा माइनॉरिटी वोट है, दलित का वोट है, उन सब लोगों को हमने सुनना है, उनके क्या समस्याएं हैं उसको समझना है और उनको आम आदमी पार्टी से जोड़ना मेनली मेरा यही काम है। और हमारी सुनीता मैम आ रही हैं 4 अगस्त को सोना विधानसभा में, तो उनके आने से पहले सब जगह जाके गांव-गांव, शहर-शहर यहाँ पे उनको न्योता देना है इन सब लोगों को, उनको हमारी 5 गारंटियाँ बतानी हैं। आम आदमी पार्टी क्या काम करेगी अगर हमें जिताते हैं, हमें वोट देते हैं लोग, उनके लिए क्यों फ़ायदा है कि वो बीजेपी या कांग्रेस को वोट ना दे के आम आदमी पार्टी को वोट दे, तो ये संदेश लोगों तक पहुँचाना है। राविया जी, कौन सी ऐसी 5 गारंटी हैं जिससे हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को वोट करेगी, जो पंचकुला की धरती से सुनीता केजरीवाल ने लॉन्च की या उनकी घोषणाएं की? देखिए, 5 गारंटियाँ हमारी ये हैं कि पहली 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली, उसके अलावा मुफ्त और अच्छा इलाज, मुफ्त और अच्छी शिक्षा, 1000 रुपये महीने का भत्ता हर महिला को जो 18 से ऊपर की है। मान लीजिए आपके घर में 5 महिलाएं हैं तो 5000 रुपये महीना आपको ये आने लगेगा। उसके अलावा बेरोज़गार, जो युवा बेरोज़गारी का मुद्दा है हरियाणा में, तो उसमें रोज़गार देना। देखिए, ऐसा है, बाहर के जितने भी विकसित मुल्क हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़, हम 75 साल में अभी तक डेवलपिंग में ही अटके हुए हैं। बाहर के सारे मुल्कों में बच्चे तरक्की करते हैं, अपना कारोबार खोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं या और कुछ इजाद करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, बड़ा कुछ काम करते हैं, क्योंकि मूल सुविधाएं वहाँ पे फ्री हैं। मूल सुविधाएं ऑलरेडी सब सरकार की तरफ से आपको वो सहयोग है, वो सपोर्ट है। तो इंडिया में भी और हरियाणा में भी, जैसे हमने दिल्ली पंजाब में किया, जो बेसिक चीज़ें हैं एक इंसान को जीने के लिए, जब वो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, आपको उसकी चिंता नहीं है, तो उसके बाद आप कुछ बड़ा करने की सोच सकते हैं। फिर हरियाणा में इंडस्ट्रीज़ भी आ सकती हैं, हरियाणा का बच्चा अपना कारोबार खोलने का भी सोच सकता है, कुछ आगे बढ़ने का भी सोच सकता है। ये जो ड्रग्स की तरफ बच्चे जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, वो भी कम होगा। जो इंडिया से पलायन हो रहा है हमारे अच्छे बच्चों का, इंटेलिजेंट बच्चों का, वो भी कम होगा। तो ये हमारा उद्देश्य है इस तरीके की 5 गारंटियाँ करने का कि हम मूल सुविधाओं की तरफ से आपको चिंता मुक्त कर दें। राविया जी का एक आपका अपना बड़ा परिचय है कि आपके दादाजी हरियाणा गवर्नर रहे, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, किदवाई परिवार पॉलिटिक्स में, राजनीति में बहुत सदियों से, पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है और वैसे मेरा परिवार कांग्रेस से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं पर्सनली केजरीवाल जी की सोच से और जिस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं उससे बहुत प्रेरित होकर मैं आम आदमी पार्टी में आई हूँ। पहले मैं भी कांग्रेस में थी और मुझे लगता है कि जो एक फाउंडेशनल लेवल पे, एकदम स्थानीय लेवल पे, एकदम लोकल लेवल पे केजरीवाल जी जो नीतियाँ लेकर आ रहे हैं, उसकी इंडिया को बहुत ज़रूरत है। हर वर्ग को ज़रूरत है, हर तरीके के समाज को, हर तरीके के मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, सबको ज़रूरत है। तो वो उससे मैं बहुत प्रेरित हूँ। अरविंद केजरीवाल पर जिस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं, मनीष सिसोदिया पर, सत्येंद्र जैन पर, क्या लगता है कि उनको इस प्रकार से जेल के अंदर कितना ठीक है, जबकि न्यायालय कई बार जमानत दे चुका है, फिर बार बार ईडी और फिर सीबीआई, इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबे वक्त से राजनीति में आप हैं। देखिए, उनको तो पॉलिटिकल प्रिजनर बना रखा है, वो राजनीतिक बंदी हैं।
इसलिए क्योंकि एक मुख्यमंत्री को इस तरीके से बेल ना देने का क्या मतलब है, आप ये बताइए। वो कहीं भागेंगे नहीं, वो कहीं कुछ गलत काम नहीं करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गायब हो जाएंगे। अगर आपको, अब ये तो कानूनी प्रक्रिया है कि अगर कोई अरेस्ट हुई है तो उसके अंदर बेल लगने के बाद फिर भी वो मुकदमा जो है वो चलेगा, तो आप उस मुकदमे को चलाइए। अगर आपको उसमें कोई सबूत मिलता है, आप प्रूफ कर पाते हैं, तो सज़ा हो जाएगी। लेकिन जब उनको ईडी से बेल मिल गई, फिर सीबीआई में उनको जेल के अंदर ही अरेस्ट कर लेना, तो ये तो सिर्फ मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, हरियाणा इलेक्शन में अरविंद जी ना आए उसके लिए उनका षड्यंत्र है, और कोई उसमें महत्वपूर्ण वरना है नहीं पॉइंट। अदरवाइज़ उनको बेल देके भी आप मुकदमा चलाइए, अगर आपको कुछ मेरिट मिलता है तब बात करेंगे। अभी तो कोई एविडेंस है नहीं। और ईडी की जो उन्हें बेल मिली उसके अंदर राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ये बात कही है कि उसके जो ईडी की पूरी रिपोर्ट है उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, बायस्ड हैं वो लोग अरविंद जी की तरफ। तो जब उनका बायस्ड व्यू चल रहा है, एविडेंस कोई है नहीं, मनी ट्रेल कोई है नहीं, तो फिर आप किस बेसिस पे उनको अंदर रख के बैठे हैं? क्या उम्मीद आपको है कि आपने दिल्ली जीता, पंजाब जीता, अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, गुजरात में भी आपने बहुत सीटें जीती, अच्छा वोट बैंक आपको मिला, वहाँ पे गोवा में मिला आपको, अब हरियाणा में चुनाव आपके सामने हो रहा है और राष्ट्रीय पार्टी बहुत जल्दी पार्टी एक आम आदमी पार्टी बनी। अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि इतनी जल्दी कोई राष्ट्रीय पार्टी बनी हो, चाहे वो भाजपा या कोई दूसरी पार्टी आई हो। तो कांग्रेस के बाद देखी जाती है तो आम आदमी एक पार्टी है जो कि जल्दी से राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो अब मुझे इसमें बताइए कि हरियाणा विधानसभा पर कैसे फोकस है, क्या है, क्योंकि यहाँ पर संदीप पाठक की ड्यूटी लगाई गई है और संदीप पाठक को एक तरह से ऐसे मजबूती के साथ उतारा गया है कि आपको इस बार हमें हरियाणा जीतना ही जीतना है। तो इस चीज़ को कैसे आप देख रहे हैं कि संदीप पाठक वास्तव में जो काम कर रहे हैं उससे इस बार आप विधानसभा कितनी जीत लेंगे या पर कितनी मजबूती के साथ में आपको यहाँ पर वोट? तो अब मुझे इसमें बताइए कि हरियाणा विधानसभा पर कैसे फोकस है, क्या है, क्योंकि यहाँ पर संदीप पाठक की ड्यूटी लगाई गई है और संदीप पाठक को एक तरह से ऐसे मजबूती के साथ उतारा गया है कि आपको इस बार हमें हरियाणा जीतना ही जीतना है। तो इस चीज़ को कैसे आप देख रहे हैं कि संदीप पाठक वास्तव में जो काम कर रहे हैं उससे इस बार आप विधानसभा कितनी जीत लेंगे या पर कितनी मजबूती के साथ में आपको यहाँ पर वोट मिलेंगे? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहले तो संदीप सर की जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड काम है। ऐसा मैंने किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं देखा जिस तरीके से वो काम करते हैं। बहुत ही कॉर्पोरेट प्रोफेशनल तरीके से भी वो काम करते हैं। तो राजनीतिक एंगल भी होना ज़रूरी है, पर हम ये भी चाहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि बाहर के देश, डेवलप्ड कंट्री की तरफ अगर हमें जाना है तो हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो स्ट्रक्चर और सिस्टम है उसको भी एकदम सिस्टमैटिक करना पड़ेगा। बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में आज तक पॉलिटिक्स हुई है, वो नहीं होनी चाहिए। तो संदीप सर का एक बहुत बड़ा, उनकी टीम का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और रहा सवाल हरियाणा के विधानसभा जीतने का, ऐसा है, देखिए, हम हरियाणा में जगह जगह जाके जनसंवाद करके लोगों को ये समझा रहे हैं कि आपने 10 साल कांग्रेस को दिए, 10 साल बीजेपी को दिए, अब आपको बीजेपी को वोट नहीं देना, आप वापस कांग्रेस को दे दें, ये मत करिए। आप पूरा जड़ से बदलाव करके देखिए, कोई ऐसी पार्टी ला के देखिए जो उस पुराने सिस्टम पे चले ही ना, जो कुछ ऐसा नया सिस्टम लेके आए जो बाहर के देशों में डेवलप्ड तरीके से लोग सोचते हैं, चलते हैं, 2 पार्टी सिस्टम होता है, वैसा ही हम यहाँ पे भी कुछ करें। पर जनता का एक सवाल और आपसे जुड़ जाता है जी। जनता पूछती है कि आप कहते हैं कि जड़ से अब आप सबको ख़त्म करिए और जड़ से आम आदमी पार्टी को लाइए, पर लेकिन जब लोकसभा चुनाव होता है उसमें आप गठबंधन उस पार्टी कांग्रेस से ही कर लेते हैं, तो वहाँ आप जड़ से अगर दूर हटने की बात करते तो फिर वहाँ क्यों उनके साथ जाते हैं? देखिए, जो गठबंधन इंडिया अलायंस का हुआ था वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं था, उसमें 20-25 पार्टीज थे और एक कलेक्टिव तौर पे हमने संविधान बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ हम सब लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि बीजेपी का ये था कि अगर हम 400 पार कर गए तो हम संविधान ही बदल देंगे। अब वो संविधान बदल के कौन सी डिक्टेटरशिप लाना चाह रहे थे, वो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। इंडिया में हम संविधान की बहुत इज्जत करते हैं, तो वो एक कलेक्टिव डिसीजन था। बहुत सारे उसमें और भी फैक्टर्स थे, बहुत सारे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, जिस सिर्फ गुमराह करने वाली बात, जनता को गुमराह किया इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, ये तो शुक्र मनाइए 400 पार नहीं हुआ, तो अब वो ये कह रहे हैं अगर हो जाता तो फिर वो तो कह चुके, डिक्लेयर्ड बात है, ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि हम संविधान में चेंजेस करेंगे। ये उन्होंने भी कहा, अमित शाह जी ने कहा, तो ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है। उनके भाषण उठा के देखिए ना आप, इलेक्शन से पहले के। राविया जी, आप शिक्षित भी हैं और आप लंबे वक्त से राजनीति में भी हैं। आपसे सवाल ये है कि प्रदेश हरियाणा के अंदर कर्ज दिन पर दिन बढ़ रहा है और आप बात कर रहे हैं कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, तो क्या लगता है कि जो कर्ज आज प्रदेश के ऊपर है
वो कर्ज वहीं रहेगा और आप सारी चीज़ देते रहेंगे, नहीं, तो फिर वहीं तो उन नहीं। वही नहीं रहेगा, इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए दिल्ली प्रदेश में अरविंद सर की सरकार के अंदर 2100 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली मुनाफे में गई सरकार, और फिर उसको बांटा गया, 1-1 हज़ार रुपये महिलाओं को दिए गए और बेरोज़गारी भत्ता दिया गया। तो सिमिलरली यही मैं आपको बता रही हूँ कि बीजेपी वालों ने जिस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अप्लाई की हैं पिछले 10 साल में, उन्होंने इंडिया को बर्बाद कर दिया है। कम से कम मनमोहन जी की सरकार ने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बहुत अच्छी करी थी उससे पहले। तो अब जो ये कर्जे में आ गया है यहाँ का कोई प्रदेश भी और पूरा इंडिया भी, उसको बदलने के लिए सिस्टम्स हैं, उसको बदलने के लिए रास्ते हैं। इनकी सरकार भ्रष्टाचार कम नहीं करना चाहती तो वो रास्ते नहीं ढूंढ पा रही हैं। इन्होंने भी जब ये 2014 में आए थे तो यही बात की थी कि हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, हम काला धन लाएंगे, हम टैक्स कम करेंगे, हम 15-15 लाख रुपए ये कहाँ से प्रॉमिस कर रहे थे? क्योंकि जब टैक्स आप ख़त्म करेंगे, आप भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे तो आपका देश मुनाफे में जाएगा। तो वो मुनाफा रास्ता है, उसको ढूंढना पड़ेगा। उसको करने के लिए कोई ईमानदार आदमी चाहिए, वो इनकी सरकार है नहीं। आप निरंतर इस लोकसभा के अंदर, गुड़गांव लोकसभा के अंदर लोगों के बीच जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, हर विधानसभा में लोगों से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को 4 तारीख के लिए आप एक अपील भी कर रहे हैं कि सब लोग इकट्ठे हों। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल गुड़गांव विधानसभाओं का सभी को? यहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट है, आम आदमी को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ख़ास तौर पे सोना विधानसभा में जब मैं आई तो टू माय सरप्राइज़ मैं बहुत ताज्जुब हुआ मुझे देख के कि लोग कितना ज़्यादा आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, धर्मेंद्र खटाना जी को पसंद करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को पसंद करते हैं, उनको वोट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत समर्थन है लोगों का। हमारे साथ राविया जी मौजूद हैं। उनका कहना है कि 4 तारीख को सुनीता केजरीवाल सोना विधानसभा पहुंचेंगी। उनका कहना है कि मैं लोगों के बीच में जा रही हूं तो मुझे आम आदमी पार्टी के प्रति, धर्मेंद्र खटाना, केजरीवाल के प्रति लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज है। उनकी नीतियों को पसंद कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी से लोग बाग खुद से जुड़ रहे हैं। देखना होगा, चुनाव में समय बकाया है। राविया जी काफ़ी लंबे वक्त से राजनीति में हैं, बहुत अच्छी नेत्री हैं। अब किस प्रकार से पूरी विधानसभा गुड़गांव लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं में अपनी कितनी मजबूती से लोगों को जोड़ती हैं और पार्टी का कितना अच्छा संदेश यहाँ पर कितने लोगों को जिता के भेजती हैं। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।